और आप तरह तरह के चुनाव आते ही आप बड़े बड़े इनके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल हैं जो कि करप्शन में लिप्त हैं, आजकल तो बाबा जेल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। आप मुझे बताइए, पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, उसके बाद ये बताइए अरविंद केजरीवाल, तमाम तरीके के लोग हैं। मैं बता दूं आपको, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और यहाँ पर जब विधायक हमारे आदरणीय चौधरी प्रेम सिंह जी थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर मैं आपको बता दूं कि उस वक्त काम होता था, जनता से मिलते थे वो। आज ये लग्जरी लाइफ जी रहे, इन्हें पता ही नहीं है। आपको बता दूं, आप पूछिए किसी से भी एक राह चलते आदमी से पूछिए, जहां उन्होंने दफ्तर खोल रखा है वो लाइब्रेरी है, जो कि कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र को लाइब्रेरी दी थी जहां बच्चे पढ़ते थे। उस लाइब्रेरी को आनंद फानन में बंद करके उन्होंने अपना लग्जरी लाइफस्टाइल वाला एसी मतलब चारों ऐसा दफ्तर खोल दिया जैसे विधानसभा का दफ्तर हो। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर के लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए। जहां आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, तो वहीं कांग्रेस ने भी 21 सीटों को लेकर के अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। इसमें सबसे चर्चित अगर कोई नाम है तो वो है SC, जो कि रिजर्व सीट है अंबेडकर नगर, वहाँ से JP सिसोदिया जी, जो देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर आपने कई बार हमारे चैनल पर भी इनको देखा होगा। अब जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इनके ऊपर भरोसा जताया, तो आज बातचीत करते हैं कि कैसे इस उम्मीदवारी को देख रहे हैं जो कांग्रेस ने आप पर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आप पर भरोसा जताया। कैसे इस फैसले को देखते हैं? जी सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए जी, मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य परिवार के बच्चे को कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी अपना आशीर्वाद टिकट देके अपना आशीर्वाद दिया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि समय समय पर जब भी चाहे कोई आंदोलन हो, चाहे कोई दिल्ली की बात उठाने की हो, दिल्ली की जनता की बात, कभी हमें जनता की बात उठानी हो, उनके मुद्दे उठाने हो, चाहे देश और दुनिया के मुद्दे हमें उठाने हो, तो जी हम उसको पूर्ण जोर से उठाते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज आपने देखा होगा जब से चुनाव घोषित हुए हैं, जब से तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी BJP, अमित शाह जी ने तो देखिए, पहली बात तो सबको पता है कि आज अगर संविधान को कुचलने का काम, संविधान को ख़त्म करने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, अमित शाह जी हैं। और उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी, जो कि आम आदमी पार्टी है, मगर वो आम आदमी पार्टी नहीं, वो खास पार्टी है। आपने देखा होगा अभी राज्यसभा जब इनको भेजने की बारी आई तो क्यों एक दलित समाज के किसी को राज्यसभा नहीं भेजा इन्होंने? बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ। जब चुनाव आ जाते हैं तब ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, कार्यकर्ता से एक नेता बनने की कगार पर जयप्रकाश जी पूरी तरीके से निकल चुके हैं, कांग्रेस ने भरोसा जताया। दूसरी तरफ अजय दत्त, जो कि 2 बार के विधायक यहाँ के हैं, अब तीसरी बार भी पार्टी ने उन पर ही भरोसा जता दिया। कितनी कठिन आपको ये राह लग रही है जो लड़ाई आप लड़ने के लिए निकल चुके हैं? जी देखिए, कठिन कोई राह नहीं है। मैं इसलिए बता दूं आपको, क्योंकि वो आदमी VIP आदमी है जी, वो VIP कल्चर का आदमी है। और कहने को भले ही SC है, पर वो मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि वो साकेत की कोठी में रहने वाले आदमी हैं। मैं दलित आदमी हूँ, वो भी दलित हैं, बट वो कोठी में रहते हैं, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, वो बड़ी बड़ी लग्जरी कारों में घूमते हैं। वो मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला बच्चा हूँ और यहीं मेरी पैदाइशी और यहीं मैं रहता हूँ। मैं 25 गज के मकान में रहता हूँ जी, तो मुझे पता है यहाँ की दुख तकलीफें क्या है जी। वो विधायक जो तीसरी बार जी, सुनिए मैं बता दूँ आपको, जो आप बता रहे हैं अजय दत्त के बारे में, आप जनता से पूछिए ना, मैं आपको बताऊँगा। आप जनता से पूछिए, जनता क्या कर रही है, जनता उनको क्यों कोस रही है। अरे वो मिलते नहीं है उन्हें, सर वो आजकल एक ही बात कह रहे हैं कि जी हम तो केजरीवाल के नाम से जीत जाएंगे जी। वो ये बातें बोल रहे हैं, उन्हें पता है कि जनता का काम करना नहीं है। और केजरीवाल के, आप मुझे बताइए कि आपको जनता ने चुना है, आपको जनता ने चुनकर विधानसभा में भेजा है अम्बेडकर नगर की क्षेत्र की बातें उठाने के लिए, अम्बेडकर नगर के विकास की बातें करने के लिए, है ना? आप क्या कर रहे हो? आपने विनाश कर दिए यहाँ पे। बताइए, 10 साल हो गए। मैं बता दूं आपको, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और यहाँ पर जब विधायक हमारे
आदरणीय चौधरी प्रेम सिंह जी थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर मैं आपको बता दूं कि उस वक्त काम होता था, जनता से मिलते थे वो। आज ये लग्जरी लाइफ जी रहे, इन्हें पता ही नहीं है। आज तो आप कह रहे इनके हैं दफ्तर खास में से आम से नेता खास बन चुके हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आप पूछिए किसी से भी एक राह चलते आदमी से पूछिए, जहां उन्होंने दफ्तर खोल रखा है वो लाइब्रेरी है, जो कि कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र को लाइब्रेरी दी थी, जहां बच्चे पढ़ते थे। उस लाइब्रेरी को आनंद फानन में बंद करके उन्होंने अपना लग्जरी लाइफस्टाइल वाला एसी मतलब चारों ऐसा दफ्तर खोल दिया जैसे विधानसभा का दफ्तर हो, ऐसे इतना बड़ा दफ्तर खोल रखा है। आप देख कर आइए ना, पूछिए कि पहले यहाँ लाइब्रेरी थी, आप पूछिए एक बार, आप सोचिए जब वो तो जेपी जी क्या मुद्दे रहने वाले हैं, जहां एक तरफ खुद पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्त की रेवड़ों की बात कर रहे हैं, उसी पर चुनाव जीतने और लड़ने की बात कर रहे हैं, आपकी क्या प्राथमिकता आपके क्षेत्र और दिल्ली के इस चुनाव के लिए रहने वाली? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ ये जो हमारा दफ्तर है, इसके बाहर की तरफ अंबेडकर नगर आदर्श विद्यालय, जो कि इस विधायक ने निजी स्वार्थ के मारे उसने उस स्कूल को सील कर दिया था। इस अंबेडकर नगर की जनता जानती है, चाहो तो आप किससे भी पूछ सकते हो। इसमें 800 बच्चे पढ़ते थे। 800 सरकार तो दावा कर रही है नए नए स्कूल बनाने के, शिक्षा मॉडल टॉप लेवल का करने की दिल्ली के अंदर। मैं उस पर भी आना चाहूंगा, पर मैं पहले आप मेरी बात पूरी खत्म करूंगा। 800 बच्चों की जिंदगी खराब करने का काम इस विधायक ने किया है, और जो कि एलजी में न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी कटिंग में आया है कि इस विधायक ने इस स्कूल को सील किया है। 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगता था ये प्रिंसिपल मैम से, रिश्वत मांगी बिल्कुल। और उसने कहा कि मुझे इस स्कूल के अंदर दफ्तर भी चाहिए। और उसके बाद दूसरी बात, यहाँ से सीधे आगे की तरफ जाओगे तो मदनगिरी सब्जी मंडी मार्केट है, सेंटर मार्केट, उसने सारी की सारी मार्केट तोड़ दी। वहाँ भी आप पूछिए 10-15 दुकानें उसको अपने उन दुकानों के बीच में एडजस्ट करानी है, तो इनका पेट खाली है। पहली बात, सुनार मार्केट है, 16 दुकानें उसने सील करी है, और सील खोलने के नाम से 20-20, 25-25, 33 लाख रुपए लिए। पूछो ना, भ्रष्टाचार के आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में वो डूबे हुए हैं, उन्हें पता नहीं है कि करना क्या है। और जब जनता मिलने जाती है, जब वो स्टैम्प लगाने के पैसे मांगते हैं, उनके लोग दारू पी के बैठे रहते हैं, मिलते नहीं है, बाउंसर खड़े कर देते हैं, जनता महिलाओं को धक्का मार के भगाते हैं। जी आप पहले, मैं नहीं बोल, केजरीवाल के विधायक किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं? बिल्कुल, आप पता करिए, क्षेत्र में पता करिए। मेरी बात अगर सच ना हो तो आप मुझे बोलिए कि आप झूठ बोल रहे हो। और मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर नगर का बहुत बुरा हाल है जी। रोड जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए ना, आज तक रोड नहीं बने। चेक करिए आप, क्या काम हुआ है। क्षेत्र क्या, जो जीके हो, चाहे वो साकेत, हालांकि इनकी कोठी साकेत पोस्ट कॉलोनी में, मैं आपको बता दूं, यहाँ से विधायक लड़ते हैं और रहते साकेत में। देखिए 10 सालों के अंदर 5 बार कोठियाँ चेंज करी उन्होंने, पहले ग्रीनफील्ड, फिर कालका जी, साकेत में 2-3 जगह चेंज कर दी। तो मैं आपको बता दूं कि साकेत के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। साकेत में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, किस लिए? साकेत की जनता के बच्चों के लिए। अंबेडकर नगर में क्यों नहीं है? खेल कूद के मैदान क्यों नहीं है? क्यों? यहाँ गरीब बच्चे हैं इसलिए। गरीब बच्चों को क्या उनके लिए को खेल कूद के मैदान नहीं है? कुछ शिक्षा के लिए जो लाइब्रेरी खोली उसे बंद कर दोगे आप? मतलब ये आप है। और आप तरह तरह के चुनाव आते ही आप बड़े बड़े इनके जो नेता हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि करप्शन में लिप्त हैं, आजकल तो बाबा जेल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। आप मुझे बताइए, पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, उसके बाद ये बताइए अरविंद केजरीवाल, तमाम तरीके के लोग हैं। क्यों? मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। 175 करोड़ के बंगले में रहते हैं, कोठी में रहते हैं। बताइए, सोने की सीट तो उन्होंने टॉयलेट के लिए बना रखी है, ये महल बना रखा है। मुद्दे आप इस चुनाव में उठाने वाले हैं? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, ये मुद्दे तो हम उठाएंगे, बट मैं आपको बता दूं, 2100 रुपए ये जो चला रहे चारों तरफ ना, आपको बता दूं, पंजाब में चुनाव हुए तो 1000 रुपए देने के लिए वादा किया था पंजाब की जनता को। बताइए कितने पंजाब की जनता को दिया है? नशे में पंजाब के युवा और महिलाओं को धकेलने का काम किया है। और यहाँ बता दूं, 10 सालों से सरकार है, 2100 रुपए आप दे रहे हो आप चुनाव जीतने के लिए, तो 10 सालों में आपने कितनी बार क्यों नहीं दिया? मैं कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल को कि अरविंद केजरीवाल जी, पहली किस्त आप एडवांस दीजिए, तब जनता पे भरोसा करेगी। बीजेपी वाले काम नहीं करने देते हैं। बीजेपी वाले तो अब फिर तीसरी बार कैसे काम करने देंगे? आपने आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया, क्यों? 9.5 साल आपने काम किया है, जब लास्ट में आते हैं मुझे काम नहीं करने दे रहे। मैं बता देना चाहता हूं आपको कि जब देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जो हमारी श्रीमती शीला दीक्षित जी थी,
तब ऐसी लड़ाई नहीं होती थी, तब वो बजट लेकर आती थी। और इस पूरी दिल्ली को चमकाने वाली आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी थी। बताइए, रोड, फ्लाईओवर, मेट्रो, तमाम तरह की डेवलपमेंट का काम किया था, है बच्चों के लिए स्वास्थ्य का काम किया था। और आपने मुझसे एक सवाल किया है, मैं आपको बता दूं कि आपने मुझसे कहा है कि शिक्षा की बात, तो मैं आपको बता दूं कि विधायक दिल्ली के अंदर इनकी सरकार है और एमसीडी में भी इनकी सरकार है। कितने पार्षद और कितने विधायक के बच्चे इनके सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? अब मुझे बताइए, एक का भी मुझे डेटा दीजिए। क्या किए जा रहे हैं? ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं, क्योंकि आपकी जो सीट है वो रिजर्व है और दलित समाज से आप आते हैं। इन दिनों अरविंद केजरीवाल बड़ा आशीर्वाद बाबा अम्बेडकर का ले रहे हैं, कह रहे हैं मुझे शक्ति दीजिए, जो लोग आपका अपमान कर रहे हैं उनसे लड़ सकूं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बढ़िया है, सुनिए, ये बहुत चालाक आदमी है, समझ रहे हैं आप? इसको क्या करता है, ये हमारे दलित समाज का अपमान करता है। ये क्या काम किया इसने 10 सालों में? क्या काम किया है? कितने युवाओं को, दलित के बच्चों को, युवाओं को रोजगार दिया इसने? कितनी महिलाओं को, ये जो 2100 रुपए वाली बात कर रहे हैं, कितने महिलाओं को दिया पैसा इसने? अरे गरीब आदमी राशन खाता है, राशन कार्ड नहीं बना सकता ये आदमी, तो क्या आप कहते हो कि ये गरीबों का फायदा करेगा? और शिक्षा की मैं आपको बात बता दूं कि कितने गरीब बच्चों के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कौन लेकर आई थी? आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी लेकर आई थी। आज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बच्चों का एडमिशन के लिए बच्चे धक्के खाते हैं। तो ये जो मैं बता दूं, पंखे नहीं लगा सकते स्कूलों के अंदर। ये पंखे, सरकारी स्कूलों की हालत देखिए आप, बुरा हाल है। पानी की टंकियां नहीं पीने के लिए, ये हाल है। एमसीडी में अब तो इनकी सरकार है, अब तो कोई इनको, सुनो, अब तो कोई इनको रोकने वाला नहीं है। पहले तो कहते हैं एमसीडी में हमारी सरकार बनाई है, कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं शाहीन जी, एक बार देखकर आइए अम्बेडकर नगर में कि कूड़े के पहाड़ के नाम से सत्ता में आए थे एमसीडी में, इन्होंने कूड़े के पहाड़ की जगह कूड़े दान ही बेच दिए अम्बेडकर नगर में। चारों तरफ कूड़े के दान, और कूड़े के दान के बाहर जो लोग जहां कूड़ा फेंकते रहे, आज उन्होंने अमूल के कियोस्क बना दिए उसको, और लोग, जनता अब कूड़ा भी डाल के जाती है। बताइए आप। ठीक है, यानी तमाम दावों की पोल आप खोलने वाले हैं, तमाम दावों की पोल आप खोलने वाले। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, और ये खुद विधायक की मैं आज आपको बता दूं, ये करप्शन में लिप्त है। ड्यूसिप का पैसा खा गया, जनता का पैसा खा गया। जो इस क्षेत्र में पैसा लगना था, इसने क्या करा, अपने उस पैसे का अपने दुरुपयोग करके अपनी कोठी बनाई इसने साकेत में। बड़े आरोप लगा रहे हैं। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए आप, क्योंकि ये सीट इस समय दलित वोटों पर भी खासी नज़र अरविंद केजरीवाल ने रख ली है, स्कीम पर स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। और उन्होंने हाल ही में देखिए बाबा अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है छात्रों को। ऐसी स्कीम ये पहले भी लेकर आए थे शाहीन जी, जय भीम करके एक योजना लेकर आए थे कि जिसमें गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। क्यों नहीं दिया आज तक? क्यों हवाई हो जाती है सारी स्कीमें? क्यों चुनाव के समय ऐसी ऐसी जुमले फेंकते हैं? बताइए आप। अब आप कह रहे हो कि हम बाबा साहब के नाम से वो कर रहे हैं। मैं बता, सम्मान दे रहे हैं। सम्मान, मैं कहना चाहता हूं ये गरीबों का अपमान करते हैं। सम्मान तो छोड़िए, क्यों ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी कि जब चारों तरफ आपको बीजेपी से लड़ना चाहिए, आप मतलब आप झूठ मूठ के लोगों का भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं। क्यों? आपने एक बार भी अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार भी अगर मोदी के खिलाफ कुछ भाषण दिया हो या अमित शाह के खिलाफ भाषण दिया हो तो बताइए। देखिए, लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं, आदरणीय खड़गे साहब कर रहे हैं, उसके अलावा पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। और आप मुझे बता दीजिए, सड़कों पर कौन उतरा हुआ है आज के समय? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उतरे हुए। बता दीजिए, अगर ये उतरे हुए तो बता दीजिए। नहीं उतर सकते। इन्हें पता नहीं है कि बाबा साहब ने इस देश को क्या दिया है, मगर सिर्फ ये झूठ मूठ की भावनाओं के साथ, गरीबों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। मैं बता दूं आपको, और जनता माफ नहीं करेगी। और अंबेडकर नगर की जनता तो खासकर बता दूं, आपने जब पिछली बार जब चुनाव की रैली जब निकाली थी, तब आपने क्या कहा था कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, मैं मतलब तमाम तरह तरह के जुमले दिए थे, एक भी इन्होंने पूरा नहीं करा। सारी की सारी बातें हवाई है। और बता दूं, अंबेडकर नगर में जो विधायक ने जो किया है ना, मैं आज आपको बता दूं, इसने यहाँ की जनता का दुरुपयोग किया है। इसके राज में, नशे में यहाँ की जनता है, युवा हैं, शराब पिलाई जाती है, आपको पता होगा। और ये नशे के कितने सारे काम हैं। अब तो पुलिस में सब कुछ इनके पास है, अब क्यों क्या दिक्कत हो रही है बताइए आप? नहीं, मगर जब नीयत किसी की हो ना, इन्हें पता है अगर गरीब के बच्चे, दलित के बच्चे अगर अपना हक मांगेंगे तो रोजगार हमें देना पड़ेगा। क्यों? इसलिए बिजली, पानी, ये जो झूठ बोलते हैं, सब दुनिया के सामने, जनता के सामने आ रहा है। और आप जनता इस बार इनको कड़ी से कड़ी
टक्कर देकर इनको भगाएगी यहाँ से। ठीक है, जनता टक्कर देगी। माफ नहीं आखिरी करेगी। सवाल, आप अपनी जीत को लेकर के या जो आप पे दावेदारी, आप पर विश्वास जताए, कितने ज्यादा आश्वस्त है कि इस जगह से आप जनता का जो सपोर्ट है वो पा ले? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कार्यालय 5 सालों से जनता के लिए समर्पित है। एक एक काम यहाँ पर होते हैं, मैं बता दूं। ऐसा नहीं है मैं कोई इतना कोई वीआईपी नहीं हूं। मैं ऊपर रहता हूं, नीचे मेरा ऑफिस है, मगर इनकी तरह नहीं है। ये जाते लग्जरी कारों में, आते लग्जरी कारों में, यहाँ रहते नहीं। तो यहाँ गरीबों, यहाँ दलितों और हमारे जो बहनों भाइयों का दुख कैसे समझ पाएंगे? इन्हें क्या पता? हमें पता है कि हमें पता है यहाँ क्या परेशानी है। यहाँ नल नाले में एक जैसा पानी आ रहा, 2 दिनों का पानी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सीवर देखिए जाम पड़े रहते हैं, रोडों पे काम नहीं हो रहा। ये जो बीच की ये जो डिवाइडर था, जो रेलिंग लगनी थी, वो नहीं हुआ। तमाम तरह की आप क्या ये कह रहे हैं कि जो जितने भी बुनियादी चीजें हैं, काम है, वो नहीं हुआ, सारा का सारा फोकस मुफ्त की रेवड़ी पर? बिल्कुल। एमसीडी में क्या बोला इन्होंने? कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। बताइए, कूड़े का पहाड़ हटा है? कूड़े का पहाड़ हटा? ये सिर्फ जनता की भावनाओं के साथ खेलते हैं, और जब वो पूरा हो जाता है भूल जाते हैं। पहले सबसे पहला है जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे, पूर्ण स्वराज का बिल लेकर आएंगे। हुआ कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कह रहे हम रोजगार देंगे। हम हर साल पता नहीं 10 लाख का इन्होंने एक डेटा बनाया था। बताइए कहाँ है 10 लाख रोजगार? अब तीसरी बार कह रहे हैं हम बाबा सम्मान के में स्कॉलरशिप देंगे। अरे जय भीम स्कॉलरशिप कहाँ गई? बताइए, कोविड के समय ये ऑक्सीजन नहीं दे पाए हैं? तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा। और एक बार जाए, ये विधायक जाए तो सही। और मैं बता दूं, ये इतना बड़ा छलिया है, जब ये आएगा तो ये क्या करेगा? जनता के बीच में आएगा, अपने आदमी से बोलेगा थप्पड़ मार दो, जूता मार दो, और फिर क्या भावना की, जनता की भावना के साथ खेलेगा। जनता सब भोली भाली है। बताइए, ये ऐसी ओछी हरकत करता है? कौन सा नेता करता है ऐसी? बताइए मुझे आप। बड़े गंभीर सवाल देखिए यहाँ पे जेपी जी उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार से लेकर तमाम वादा खिलाफी याद दिला रहे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता में कई अनेक वायदे करके आ रही थी, लेकिन उसके विपरीत विधानसभा से लेकर दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोपों की बौछार जयप्रकाश जी ने, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन्हीं मुद्दों को लेकर अब वो जनता के बीच जाएंगे और अपनी जीत की पूरी तरीके से बुनियाद रखें। बहरहाल, आप जेपी जी की इस बातचीत को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, और क्या आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की वापसी हो सकती है या कांग्रेस को वापसी करनी चाहिए? आपकी क्या राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।